कभी भारत के नक्शे को ध्यान से देखा है? उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, दक्षिण में अरबों साल पुराने पठार और इन दोनों के बीच बसे लहलहाते मैदान। ये जो इतनी जबरदस्त विविधता है, ये सब आया कहां से? इसकी कहानी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पृथ्वी की गहराइयों में छुपी है। चलिए भारत की इस भूवैज्ञानिक कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक ही उपमहाद्वीप में इतनी अलग अलग तरह की जमीन कैसे हो सकती है? कहीं एकदम कठोर चट्टानें तो कहीं बिल्कुल नरम मिट्टी। इसका जवाब हमें सतह पर नहीं बल्कि लाखों साल पुराने इतिहास में मिलेगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर करोड़ों साल पीछे जाना होगा, एक ऐसी महायात्रा पर जो इंडियन प्लेट ने की थी। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के सफर की कहानी नहीं है, बल्कि आज के भारत के बनने की कहानी है। तो देखिए, करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में थी। फिर वो वहां से टूटकर अलग हुई और उत्तर की तरफ बढ़ने लगी, और आखिर में ये विशाल यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। ये दो महाद्वीपों के बीच की एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत थी जिसने हमेशा हमेशा के लिए भारत का नक्शा तय कर दिया। आज हम जो भी देखते हैं, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों, उपजाऊ मैदान हों या पुराने पठार, उन सब की नींव इसी एक बड़ी घटना ने रखी थी। इस एक महाटक्कर ने भारत की जमीन को, आप कह सकते हैं, 3 बड़े हिस्सों या ब्लॉक्स में बांट दिया। ये 3 हिस्से ही भारत के पूरे भूगोल की नींव हैं, जैसे किसी बड़ी इमारत की 3 सबसे मजबूत खंभे। तो ये 3 हिस्से हैं कौन से? पहला, उत्तर में खड़ा हमारा महान हिमालय। दूसरा, दक्षिण का बहुत पुराना और एकदम ठोस प्रायद्वीपीय पठार। और तीसरा, इन दोनों के बीच बिछा हुआ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। जैसा कि देख सकते हैं, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। एक तरफ है हिमालय, जो भूवैज्ञानिक तौर पर एकदम जवान है, बिल्कुल एक नौजवान की तरह, जिसमें ताकत तो है पर वो लचीला भी है। ये उस टक्कर का क्रम्पल जोन है, जैसे गाड़ी के टकराने पर उसका अगला हिस्सा मुड़ जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये एक तजुर्बेकार बुजुर्ग की तरह है, एकदम कठोर, स्थिर और अपनी जगह पर अड़ा हुआ। तो फिर तीसरा हिस्सा क्या है? सोचिए, इन दोनों के टकराने से बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई, और लाखों सालों तक हिमालय और पठार से निकली नदियों ने इस खाई को मिट्टी और गाद से भर दिया, और इसी से बना दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान। अच्छा, तो बुनियाद तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इन 3 बड़े ब्लॉक्स ने मिलकर भारत के वो 6 अलग अलग भौगोलिक चेहरे कैसे बनाए, जिन्हें हम आज देखते हैं। यहीं पर जमीन के नीचे का विज्ञान जमीन के ऊपर के भूगोल को जन्म देता है। तो देखिए, भारत को मोटे तौर पे इन 6 हिस्सों में बांटा जाता है। उत्तर और उत्तर पूर्व के पहाड़, विशाल उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और हमारे द्वीप समूह। और मजे की बात यह है कि ये सब अलग अलग दिखते हुए भी उन्हीं 3 जियोलॉजिकल ब्लॉक्स की देन है जिनकी हमने अभी बात की। चलिए सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। देखिए, भूवैज्ञानिक तौर पर युवा होने का मतलब है कि ये अब भी बन रहा है। ये कोई शांत पर्वत नहीं है। इंडियन प्लेट आज भी इसे उत्तर की तरफ धकेल रही है, जिससे इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ये एक बहुत ही एक्टिव, एक डायनामिक जोन है। हिमालय के जवान होने का सबसे पक्का सबूत वो इस तस्वीर में है। ये जो गहरी वी शेप की घाटियां और गॉर्ज दिख रहे हैं ना, इन्हें यहाँ की तूफानी रफ्तार वाली नदियों ने पहाड़ को चीरकर बनाया है। ये एक जवान और ताकतवर लैंडस्केप की पहचान है। कोई पुराना घिसा पिटा पहाड़ होता तो नदियां इतनी गहरी खाई नहीं बना पाती। ये जो डायग्राम है, ये हिमालय की विशालता को समझने में बहुत मदद करता है। देखिए कैसे मैदानों से यात्रा शुरू होती है, फिर हम शिवालिक की छोटी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, फिर मध्य हिमालय और फिर महान हिमालय की बर्फीली चोटियों तक पहुंचते हैं। ये एक के पीछे एक खड़ी दीवारों की एक जबरदस्त सीरीज है जो तिब्बत के पठार पर जाके खत्म होती है। कश्मीर हिमालय की एक और बहुत ही खास चीज है करेवा। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि ग्लेशियरों के पिघलने से जमा हुई चिकनी मिट्टी और कंकड़ पत्थर हैं। और सबसे कमाल की बात, दुनिया का जो सबसे बेहतरीन केसर है वो इसी मिट्टी में उगता है। मतलब जमीन के नीचे की भूगर्भिक बनावट सीधे सीधे हमारी खेती और इकोनॉमी को शक्ल दे रही है। और हाँ, दून के बारे में भी सुना होगा। ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबी लंबी घाटियां हैं, उन्हें ही दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, जो इनमें सबसे बड़ा और मशहूर है।
चलिए अब हिमालय से बिल्कुल उल्टे कैरेक्टर वाली जगह पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। ये धरती के सबसे पुराने, सबसे स्थिर जमीनी टुकड़ों में से एक है। ये ग्रेनाइट और नाइस जैसी एकदम कठोर चट्टानों से बना है। ये करोड़ों सालों से यूं ही खड़ा है, ज्यादा बदला नहीं है। और इसके बूढ़े होने के सबूत हर तरफ बिखरे पड़े हैं। अरावली की पहाड़ियां, जो कभी शायद हिमालय जितनी ऊंची हुआ करती थीं, आज खिसकर छोटी रह गई हैं। यहाँ की नदियां भी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, चौड़ी और उथली घाटियों में धीरे धीरे बहती हैं। और अब आते हैं तीसरे हिस्से, यानी उत्तरी मैदानों पर। ये नंबर देखिए, 1000 से 2000 मीटर। पता ये क्या है? ये इन मैदानों में जमी हुई मिट्टी और गाद की गहराई है। जरा सोचिए, करीब 2 किलोमीटर गहरी उपजाऊ मिट्टी की परत, जिसे नदियों ने लाखों साल लगाकर बिछाया है। तो अब तक की कहानी से क्या समझ आया? यही कि भारत का हर पहाड़, हर नदी, हर मैदान अपनी एक बहुत गहरी भूवैज्ञानिक कहानी सुनाता है। हम जो भी कुछ जमीन के ऊपर देखते हैं, उसकी जड़ें असल में जमीन के बहुत नीचे हैं। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, किसी भी जगह की जो भू आकृति होती है, वो उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का नतीजा होती है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। संरचना मतलब वो 3 ब्लॉक, प्रक्रिया मतलब प्लेटों की टक्कर और नदियों का काम, और अवस्था मतलब कौन जवान है और कौन बूढ़ा। इन्हीं तीनों ने मिलकर भारत को बनाया है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडियन प्लेट आज भी उत्तर की तरफ खिसक रही है, करीब 5 सेंटीमीटर हर साल। तो एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आज से 5 करोड़ साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अब भी लिखी जा रही है।